स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों एक ऐसा स्टॉक जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मार्केट का लीडर रह चुका है और इस समय ये पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आ गया है। इसकी प्राइसिंग 6 रुपये तक चली गई थी और ये कर्ज से पूरी तरह से कंपनी डूब चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी की प्राइसिंग एक समय पे 400 रुपये के आसपास ट्रेड करता था और रिटेल इन्वेस्टर का ये फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। धीरे धीरे इसकी प्राइसिंग में कमी आई और एक पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आ गया और 6 रुपये के आसपास इसकी प्राइसिंग चली गई। कर्ज से डूब गई ये कंपनी और कर्ज को कम करने के लिए ये कंपनी अभी पिछले महीने राइट इशू लेके आई थी और उस राइट इशू से जो पैसे मिले इस कंपनी ने अपने कर्ज को थोड़े बहुत कम किए। अभी भी काफ़ी कर्ज है इस कंपनी पे। अभी पिछले कुछ दिनों में जो टर्न अराउंड है इस कंपनी का, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि पिछले कुछ महीनों से कुछ हफ्तों से इसके प्राइसिंग में लगातार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। अपने अपर सर्किट को लगातार तोड़ रहा है और नए अपर सर्किट ये बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। और मैं यहाँ पे अगर आपको एक दिन के प्राइस चेंज के बारे में दिखाऊं तो यहाँ पे देखोगे सुजलॉन एनर्जी का जो एक दिन का प्राइस चेंज है वो 6.88% है। 7% के आसपास का एक दिन का प्राइस चेंज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है किसी भी एक पैनी स्टॉक के कैटेगरी के लिए। अगर पिछले 6 महीनों की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 33% का रिटर्न ने जनरेट करके दिया है और पिछले 1 सालों की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 57% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है इस कंपनी के लिए? यहाँ से कितना ऊपर जाएगी? क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही किसी भी पेनी स्टॉक या किसी भी स्टॉक की मार्केट में प्राइस बढ़ने लगती है तो यहाँ पे जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके मन में लालच जगने लगता है और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर इस समय ऐसे हैं जो कि सुजलॉन एनर्जी को लेके काफ़ी अटेंशन में हैं और काफ़ी ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे, फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करेंगे सुजलॉन एनर्जी के करंट सिचुएशन को देखते हुए। ये भी देखेंगे कि इसके शेयर प्राइजेज में क्यों इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस टाइप का होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके टारगेट प्राइस क्या होने चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि क्या रीज़न है, तो इसके दो रीज़न है, जिसमें से पहला रीज़न ये है कि इसमें जो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है इस समय जो इस कंपनी में, जैसे कि आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी टू सीक शेयर होल्डर्स नोड फॉर टॉप ब्रेस अपॉइंटमेंट। जो टॉप के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स होने वाली है और उसके लिए शेयर होल्डर्स से जो वोटिंग करवाई जा रही है बैलेट पेपर पे कि किन को बनाया जाए। जैसे कि यहाँ पे आगे मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। सुजलॉन एनर्जी बोर्ड ऑन मंडे डिसाइडेड टू टेक शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विनोद आर टांटी एज मैनेजिंग डायरेक्टर, गिरीश आर टांटी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड प्रणव टी टांटी एज डायरेक्टर ऑफ बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है कंपनी में ये एक पॉजिटिव चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। अगर अच्छे लोग आते हैं कंपनी में तो आगे चल के ये कंपनी अच्छा ही करेगी। जो दूसरा सबसे बड़ा न्यूज़ जो मैं आपको बताने वाला था, जो कि जिसकी वजह से शेयर प्राइजेज में यहाँ पे आपको यहाँ पे बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है, उसका ये है। जैसे कि यहाँ पे ये आर्टिकल मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पेनी स्टॉक सुजलॉन अप बाय 10%। एक टाइम ऐसा था जो कल का मार्केट था उसमें जिसमें ये 10% से ऊपर चला गया था। ओवरऑल ये 7% से ऊपर गया है, लेकिन बीच में एक पीक आया था जिसमें ये 10% से ऊपर चला गया था। और हियर्स वाई, क्या रीज़न है, तो आइए देखते हैं। इस आर्टिकल में देखेंगे क्या रीज़न ये बता रहा है। जैसे कि ये बता रहा है कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पे देख सकते हैं वायदुत सोलर फॉर्म लिमिटेड। इसमें इसने 51% का स्टैक ले रखा है। 51% के पूरे स्टैक को अभी सुजलॉन एनर्जी बेचने वाली है और इससे क्या होगा कि कंपनी में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। एक रीज़न है इसके शेयर प्राइसेस को इंक्रीज होने का। अब बात करते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो बात करेंगे पहले लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हम इसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 12,000 करोड़ के आसपास है। और दूसरी जो सबसे बेकार चीज़ लगती है इस कंपनी की, यहाँ पे देख सकते हैं इसका डेट 4200 यानी 4,000 करोड़ के आसपास है।
12,000 करोड़ की कंपनी है और इसका डेट 4,000 करोड़ के आसपास है, जबकि अभी इसने राइट इशू के थ्रू जो पैसे आए थे उससे अपना डेप्ट ये चुकाई थी, मतलब कर्ज को थोड़ी सी कम की थी। डिविडेंड कोई पे नहीं करती। पी रेशियो इसका 6.8 है, मतलब अंडर वैल्यूड है। ओबियसली अंडर वैल्यूड है क्योंकि ये पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आ चुकी है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, 14% है, जो कि काफ़ी कम है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ROE ROC अगर आप देखेंगे, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो बिल्कुल भी ज़ीरो है और ROC भी माइनस में है। तो कुछ भी इस कंपनी के फेवर में नहीं है, कोई भी पैरामीटर्स जो इसके कंपनी के फंडामेंटल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है लगातार। अगर मैं बात करूँ इसके अदर फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल 14% है और यहाँ पे देख सकते हैं इसके लगातार प्रोमोटर्स की होल्डिंग में यहाँ पे कमी होती हुई देखने को मिलेगी। प्रोमोटर्स को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट नहीं है इस कंपनी पे। और यहाँ पे देख सकते हैं 2021 में 16% था और 2022 में यहाँ पे देख सकते हैं 14% बच गया है। यहाँ पे ये नंबर जो है वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि FII और DII अभी भी इन पे ट्रस्ट कर रही है, जबकि इनके फंडामेंटल्स बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं और कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, फिर भी FII और DII का यहाँ पे ट्रस्ट देखने को मिल रहा है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए। अगर इसके की नेगेटिव पॉइंट्स को देखा जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इनके की नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। कंपनी हैज़ प्रूव ROE ऑफ 0 ओवर पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल में इसने रिटर्न जो अपने इन्वेस्टर को दिया है वो बिल्कुल ज़ीरो है। प्रोमोटर प्लेजिंग है इंक्रीज टू, प्रोमोटर की प्लेजिंग 100% तक इंक्रीज हो चुकी है। कंपनी हैज़ ROC नेगेटिव ROC है इसके पास। और यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव कैश फ्लो है। ऑपरेशंस ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशंस का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है। टैक्स रेट इज़ लो, टैक्स बिल्कुल भी नहीं पे कर पा रही है कंपनी क्योंकि यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में जा ही नहीं पा रही है। ईबिटा इसका जो है वो माइनस में है, यहाँ पे देख सकते हैं ईबिटा मार्जिन जो है वो माइनस में पिछले 5 सालों में। कंपनी है निगेटिव बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू जो है वो निगेटिव में है। और यहाँ पे देख सकते हैं ईवी वर्सेस ईबिटा यहाँ पे 70 है, जो कि काफ़ी हाई है, किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। प्रोमोटर्स की प्लेजिंग 100% हो चुकी है यहाँ पे। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है इस कंपनी के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। तो एक तरह से आप देख सकते हैं सारे पैरामीटर्स को अगर देखा जाए तो इसके पैरामीटर्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि आप लॉन्ग टर्म में इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है ये कंपनी। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो ये कंपनी नेगेटिव में भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ जून 2022 में अच्छी खासी प्रॉफिट इसने जनरेट की थी। यहाँ पे अगर सितंबर का रिजल्ट जो आया था पिछले क्वार्टर का उसमें देखेंगे तो 57 करोड़ के आसपास का इसने प्रॉफिट जनरेट किया था। तभी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फाइनेंशियल्स प्रॉफिट है वो ये जनरेट नहीं कर पा रही है कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइजेज में यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर जब तक ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं होगी तब तक इसमें इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में जैसे कि अभी जो इसमें चीज़ें चल रही है उसमें ये है कि यहाँ पे लगातार इसमें बाइंग चल रही है। ये सुज़लोन एनर्जी में इस समय रिटेल इन्वेस्टर इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही शेयर प्राइजेज ऊपर जाते हैं शेयर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके मन में लालच आने लगती है। तो यहाँ पे अभी भी आज की जो कल की मार्केट क्लोज हुई है उसमें 23 करोड़ का यहाँ पे बिड लगा हुआ था और जो कि अब बाइंग का बिड था करंट प्राइसिंग के 10 रुपये पे। तो यहाँ से अभी ये पता चलता है कि इस कंपनी में बाइंग चल रही है और जब तक बाइंग चल रही है तब तक इस कंपनी के प्राइजेस अभी ऊपर जा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप इसको बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बाय करने के बाद आप इसको 12-13 रुपये के आसपास टारगेट प्राइस लेके चल सकते हैं और 9.40 के आसपास आप इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो ये जो 2 पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके चार्ट की तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 9 पॉइंट जो
यहाँ पे ये स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हैं 9.409 के आसपास यहाँ पे। और जो इसका जो जैसे जैसे ये अपर सर्किट को क्रॉस करती है, ये अपने स्टॉप लॉस को आप ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और एक 9.40 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और जो यहाँ पे टारगेट प्राइस है वो 12 रुपये के आसपास, 13 रुपये के आसपास लेके चल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो पॉजिटिव चीज़ें चल रही है इस कंपनी में, उसकी वजह से इसके प्राइसिंग जो है वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में भी। तो ये डिटेल एनालिसिस रहा सुज़लोन एनर्जी के बारे में। जो करंट सिचुएशंस है उसको देखते हुए आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी कंपनी नहीं है। बाकी आप अपने तरफ से एनालाइज कीजिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।